स्वागत है आपका ब्लॉगिंग अपना यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा पार्ट 2 है इस कॉपी पेस्ट एडसेंस अप्रूवल सीरीज़ का। तो आपने वो पार्ट 1 देखा होगा तो आपको समझ में आया कि हम क्या करने वाले इस पर। और जो ये आज का वीडियो है इस सीरीज़ का एक तरीके से आप समझ सकते हो ये मेन वीडियो यही है, क्योंकि इसमें पूरा आर्टिकल कैसे बनाना है वो बताऊँगा मैं। और हमारा 70% काम सीरीज़ का आज ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो काम रहेगा वो सिर्फ आर्टिकल डालने का होगा और पब्लिश करने का होगा। और उसके बाद जब अप्लाई करूँगा वो थर्ड पार्ट में अप्लाई करूँगा, तो आप उसे मिस मत करना। तो अभी मैंने जो आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके पूरा तैयार किया है वो कैसे तैयार किया है वो बताऊंगा, ताकि हमें कोई इशू ना आए। और सिंपल सी बात, अगर मैं पूरा आपको सामने पूरा प्रोसीजर करके बताता तो काफ़ी लंबा ये वीडियो होता। अभी वैसे भी होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप कोई भी साइट से सीधा ट्रांसलेट करके आर्टिकल डाल दोगे या फिर सीधा कॉपी करके एकदम पेस्ट कर दोगे, तो लोग बोलते हैं कि आर्टिकल ट्रांसलेट करके डिट्टो डाल दो, आपका काम हो जाएगा। वो भी नहीं होगा भाई, क्योंकि जब उसे आप ट्रांसलेट करते हो या फिर एक तरीके से बोलो आप उसको आर्टिकल स्पिनर की मदद से या फिर स्पिन बोर्ड की मदद से आप उसे स्पिन करते हो, तो उसके वर्डिंग कुछ अलग ही हो जाते हैं। मतलब आप उसको पढ़ोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि भाई क्या ही है ये। अगर आपने हिंदी से इंग्लिश में किया है, फिर इंग्लिश से हिंदी में किया है, फिर किसी और लैंग्वेज से आपने किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया होगा, आप खुद ट्राई करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब किसी इंग्लिश आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना तो उसकी वर्डिंग एकदम ही चेंज हो जाएगी, और आप जो कहना चाह रहे हो, मतलब जिस चीज़ के बारे में वो आर्टिकल है वो चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं। आप ट्राई कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर आप किसी इंग्लिश आर्टिकल को यूज़ करके, मतलब उठा के उसको सीधा स्पिन बॉट में डाल दो या फिर किसी आर्टिकल स्पिनर में डाल के स्पिन करके देखोगे, तो उसकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी भाई। कोई सेंस नहीं रहेगा उस सेंटेंस का, और लो वैल्यू कंटेंट आपको आ जाएगा। काफ़ी लोग ये होते हैं, और मैंने जितने वीडियो देखे सब उसमें खाली बता देते कि ऐसे ऐसे करके अप्रूवल मिल जाता है, कोई करके बताता नहीं है। इसलिए मैं सीरीज़ लाया हूँ ताकि आपके सामने सब कुछ करके बताऊँ कि क्या कैसे होता है, कैसे आपको सब कुछ करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक मैं इस ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। और जो आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है वो मैं पूरा बताऊँगा कि मैंने कैसे तैयार किया है। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, चलते सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कॉपी पेस्ट एडसेंस टॉपिक। ये जो ज़्यादा टॉपिक्स है इन सबको मैं हमारे इस ब्लॉग में कवर करूँगा, मतलब इन सबके ऊपर आर्टिकल लिखूँगा। तो पहला है व्हाट इज़ एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ चेकलिस्ट, उसमें टेक्निकल, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। मतलब ये आर्टिकल पूरा रहेगा। और जितने भी सब आर्टिकल होंगे सबको मिनिमम 1000 वर्ड में रखूँगा ही, ताकि कोई इशू ना आए लो वैल्यू कंटेंट का या फिर थिन कंटेंट का। और मैंने ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा है। आज सुबह करीब मैंने 8 बजे से लिखना चालू किया था, और ये करीब मेरा पूरा करीब 1600 वर्ड का है ये आर्टिकल। और ये करीब 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया। मतलब मैं 8 सवा 8 के बीच में स्टार्ट किया था ये, और ये करीब पौने 10 के बीच में कंप्लीट हो गया था। मतलब करीब 1.5 घंटे, और बीच में मैं 15-20 मिनट के लिए कुछ बाहर सामान लेने भी चला गया था, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। लेकिन एक तरीके से आप देखा जाए तो 1.5 घंटे में आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया था। उस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे हमारे ब्लॉग पे भी डाल दिया है, पब्लिश नहीं किया है। कैसे पब्लिश करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा सब कुछ। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं इसमें ऐड किया, खाली जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसको उठा के कॉपी पेस्ट, मतलब यहाँ से उठा के पेस्ट कर दिया इधर। बाकी इसमें जो चेंजेस करना है वो बताऊँगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा। अब ये जो आर्टिकल मैंने लिखा है कैसे लिखना है आपको, मतलब जो हमारा इस पूरे सीरीज़ में चलेगा कि कॉपी पेस्ट आर्टिकल कैसे लिखना है आपको, वो बात है। सबसे पहला जो है टाइटल है। टाइटल आपका जो भी होगा आप खुद से पूरा डिसाइड करोगे, सब खुद से लिखोगे। कोई कॉपी पेस्ट इसमें कॉपी पेस्ट मत करना, मतलब किसी का आपने जो आर्टिकल कॉपी कर रहे हो उसी का आप टाइटल कॉपी पेस्ट कर दोगे, वो मतलब नहीं। टाइटल आप खुद से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आपका टाइटल है आर्टिकल का, उसका जो वर्ड्स है, मतलब जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, सॉरी, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो आपके 65 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो एक तरीके से लो वैल्यू कंटेंट तो नहीं, मतलब वो भी आपको इशू कर सकता है, क्योंकि 65 गूगल खुद सजेस्ट करता है 65 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारे जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें 65 कैरेक्टर से ज़्यादा शो नहीं होते हैं। तो फिर उतना लंबा रखने का मतलब नहीं, वो आपके एसईओ को भी अफेक्ट कर सकता है। पर हमें कॉपी पेस्ट करके अप्रूवल लेना है, तो इसमें ध्यान इतना रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इतना रखो, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये है इंट्रो पार्ट आ गया। इंट्रो पार्ट मैंने इसमें इतना लिखा है, लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया। तो ये इंट्रो पार्ट इतना आप देख सकते हो, ये इतना इंट्रो, मतलब ये 2 लाइन की मैंने इंट्रो लिखा है। ये आपको खुद से लिखना है, इसमें आप कॉपी पेस्ट मत करना, कोई मतलब की बात नहीं है। अब जो मैंने टॉपिक्स लिखे रखे हैं, व्हाट इज़ एसईओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ एंड एसईओ चेकलिस्ट। तो व्हाट इज़ एसईओ क्या है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो या फिर लैपटॉप से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, 2 विंडो खोल कर रखना। एक में आप चालू करना ट्रांसलेट यहाँ पे खोल लेना, और बाजू में यहाँ पे आप सर्च करोगे, मतलब जो भी आपका आर्टिकल है। तो जो आपकी लैंग्वेज होगी, समझ लीजिए मैं इंग्लिश से किसी दूसरे लैंग्वेज में सर्च करूँगा, तो यहाँ पे जो मैं अपना लैंग्वेज है उसको मैं कर लूँगा इंग्लिश, ताकि मुझे इंग्लिश में मैं सर्च करूँगा जो लिखूँगा। और यहाँ पे मैंने लिखा था पोर्चुगीज़, मतलब जो मैंने आर्टिकल लिखा है वो कैसे लिखा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे ट्रांसलेट टू करना है पोर्चुगीज़। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा व्हाट इज़ एसईओ। ध्यान से देखना भाई, ट्रांसलेट करने का मतलब ये नहीं आप सीधा कॉपी पेस्ट करके उठा दोगे,
पूरा लैंग्वेज का मतलब ही कुछ और हो जाएगा, आप बोलोगे कि भाई क्या ही है ये। और गूगल का एडसेंस टीम तो सीधा लात मार के निकाल देगी साइट को, अप्रूवल नहीं करेगी। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ एसईओ लिखा और ये पोर्चुगीज़ में इसको जो बोलते हैं ये बोलते हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जैसे मैंने बताया एक और टैब हम खोलेंगे, वहाँ पे इसे कर देंगे हम पेस्ट। तो हमने सर्च किया पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में, तो हमें पोर्चुगीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल दिखेंगे। और आपको आर्टिकल कैसे फाइंड करने हैं, मतलब कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है वो बताता हूँ मैं। तो आर्टिकल चूज़ करने से पहले आप उसका डोमेन देखो, तो अगर वो कोई सब डोमेन है या फिर कोई ब्लॉग खाली .com डोमेन है तो आप ट्राई करना उसको अवॉइड करने का, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो जिसका वो आर्टिकल है उसने ऑलरेडी अपना इंग्लिश कंटेंट रखा हुआ है और उसको ट्रांसलेट करके पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में लिखा। आप समझ लीजिए जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मेरा जो ब्लॉग है bloggingreactor.com वो इंग्लिश पे है, लेकिन मैं स्पेसिफिक इंडिया कंट्री को टारगेट करना चाहता हूँ जहाँ पे लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लैंग्वेज उनको मालूम है, सबको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं क्या करूँगा, एक सब डोमेन क्रिएट कर दूँगा, या फिर hindi.bloggingreactor.com या फिर bloggingreactor.com/hindi या फिर HI करके, ताकि वो मेरे उसमें खाली हिंदी लैंग्वेज में मैं डालूंगा। तो उसमें क्या करते हैं लोग अपने ही इंग्लिश लिखे हुए आर्टिकल को ट्रांसलेट करके हिंदी में डालते हैं। तो अगर आप वैसे टाइप की साइट देखोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे पोर्चुगीज़ हमने किया है तो आपके लास्ट में यहाँ पे .br, ब्राज़ील में पोर्चुगीज़ बोला जाता है, स्पेन में बोला जाता है और पोर्चुगल में बोला जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे resultados.digitals.com.br करके साइट आ रही है। ऐसा करते करते काफ़ी सारी साइट्स आएंगे नीचे। तो मैंने जो लिया था वो ये रहा seomaster.com.br। अब इसको मैं यहाँ से करूँगा ओपन इन न्यू टैब और इसका जो कंटेंट था। एक और चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे होगे गूगल ट्रांसलेट का मैंने एक एक्सटेंशन ऐड करके रखा है। ये ट्रांसलेट काफ़ी काम आता है, पूरे पेज को आपका ट्रांसलेट कर देता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली भी ट्रांसलेट हो रहता है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया क्योंकि कोई साइट पे ट्रांसलेट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसे ऐड करके रखा है। तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। और ये आप यहाँ से देख सकते हो इसका जो इतना है ये वाला, तो जो खाली डेफिनेशन है मैंने इस ब्लॉक से खाली डेफिनेशन उठाया है और यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, ये इतना आप देख सकते हो, ये वाला यहाँ से इतना, और ये पूरा एक्सेंस मतलब जो इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। पर कॉपी पेस्ट कैसे किया है, सीधा उठा के नहीं रखा है भाई। इसमें कुछ वर्ड अब जैसे समझ लो, जो यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो नोन एज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इज क्विकली डिफाइंड एज अ वे टू इंक्रीज एक्सेस टू योर वेबसाइट थ्रू अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज दैट अलाउ जो भी लिखा है। अब मेरा जो लिखा वो देखो, ऑल्सो नॉन एज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इन द वे टू इंक्रीज ट्रैफिक। ठीक है, इसने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है पोर्चुगीज़ से इंग्लिश में इंक्रीज एक्सेस, तो मैंने एक्सेस वर्ड को चेंज कर दिया ट्रैफिक में, ताकि थोड़ा यूनिकनेस आ जाए। पूरा डिट्टो कॉपी नहीं करना आपको, पूरा आप ये करोगे तो कोई सेंटेंस का मतलब नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए आपको जब आप कॉपी कर रहे हो तो आपको साथ साथ में प्रूफ रीडिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब आपके आर्टिकल को पढ़ना भी पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। इतना काम तो आप कर ही सकते हो यार, खुद का ब्लॉग चला रहे हो आप, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना जो भी है सेंटेंस आप उसको पढ़ लो, कॉपी करो, नोटपैड में आके सेव करो, फिर आप इसे पढ़ो, जो चीज़ गलत है आप खुद से उसे मैनुअली फिक्स करो। तो उसी तरीके से मैंने पूरा आर्टिकल लिखा। जैसे मैंने ये व्हाट इज़ एसईओ था, ये खाली इतना मैंने इस ब्लॉक से लिखा, फिर उसको बंद कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ था जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। अब वही सेम चीज़ में ट्रांसलेट में गया, यहाँ पर वापस टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, और ये आ गया टिपोज दे एसईओ, और उसको कॉपी किया मैंने यहाँ से, फिर मैंने सर्च किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे साइट आ रही लग गई यहाँ पे लाइन से। और ये जो सेकंड साइट दिख रही है यहाँ पे विजिटर दिखा रहा है, इसको मैंने किया ओपन इन न्यू टैब और इसके जो आर्टिकल थे इसमें से मैंने कॉपी किया। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अलग अलग जो आपके पॉइंट्स, आपको अलग अलग टॉपिक्स बनाने हैं और उनको लिए अलग अलग वेबसाइट से आपको कंटेंट चुराना है। ऐसा नहीं कि एक ही कंटेंट पूरा एक ही वेबसाइट को उठा के पटक दोगे इस पर मतलब रख दोगे। आपको एक एक साइट से एक एक टॉपिक को उठाना है। जैसे मैंने व्हाट इज़ एसईओ इस साइट से उठाया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ मैंने किसी दूसरे साइट से उठाया, ऑन पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, ये सब मैंने इसी साइट से ले लिया। लेकिन फिर जो चेकलिस्ट है, अब जिसका सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे ये रहा। और फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक है मेरा एसईओ चेकलिस्ट, जैसा आप यहाँ पे नीचे आओगे यहाँ पर ये एसईओ चेकलिस्ट। तो फिर इसके लिए मैंने कुछ दूसरी साइट यूज़ करी और उसमें मैंने ऑन पेज एसईओ किसी दूसरे साइट से उठाया, ऑफ पेज एसईओ किसी दूसरे साइट से उठाया, फिर टेक्निकल एसईओ किसी तीसरे साइट से उठाया। इस तरीके से आपको अलग अलग साइट यूज़ कर करके अलग अलग जो टॉपिक आपके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, मतलब जो आर्टिकल मैं लिखने वाला हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे दूसरा जो है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन मोबाइल करके, इस पर भी मैं जो सेकंड आर्टिकल होगा वो लिखूँगा। तो उसमें पहले तो ब्लॉगिंग का मतलब जो होगा वो किसी दूसरे साइट से उठा के डाल दूँगा। फिर मोबाइल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे, मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, वो सब उठा के किसी दूसरे साइट से डाल दूँगा। फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जो स्टेप्स होंगे वो किसी दूसरे साइट से उठा के डाल दूँगा। फिर एडवांटेज अलग साइड से, डिसएडवांटेज अलग अलग साइड से, सब पूरा मिक्सचर करके कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट करना है
और सबसे मेन बात, प्रूफ रीडिंग करके करना है। कुछ भी आपको एरर लग रहा है ग्रामर में, स्पेलिंग में, या फिर ट्रांसलेट सही से नहीं हुआ है, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है गूगल ट्रांसलेट, तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं रहेगा, तो आपको उसको पूरा प्रूफ रीड करके खुद से एडिट करना है। इतना आप कर सकते हो आपके ब्लॉग के लिए। पूरा आप कॉपी पेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, लो वैल्यू कंटेंट आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सीधा ट्रांसलेट करके किसी भी लैंग्वेज में आप डाल दो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका सेंटेंस का मीनिंग ये लग रहा है, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था एसईओ की डेफिनेशन में, ठीक है। तो अब एक चीज़ और हमें चेक करनी है कि हमने जो आर्टिकल लिखा है बाद में उसको प्लेगरिज्म उसमें है या नहीं, वो चेक करना है। तो जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ से इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ। वैसे ये 1600 वर्ड का है, तो एक साथ में 1600 वर्ड तो होगा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा काम करते ये चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट भी तो आ ही जाएगा। और काम करते ये ऑन पेज से चेकलिस्ट तक में से डुप्लीकेट चेकर या फिर किसी भी प्लेगरिज्म चेकर से इसका हम चेक करते हैं प्लेगरिज्म क्या है। तो मैं यहाँ पर ऐसे डुप्ली चेकर करके मुझे याद है, इस पर मैं मोस्टली चेक करता हूँ अपने प्लेगरिज्म, तो इस पर चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे मैंने वो कॉपी किया पूरा और इधर कर दिया पेस्ट, तो आप देख सकते हो इसमें 793 वर्ड है। तो मैं और वर्ड उठाऊंगा नहीं, वाले तो मैं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाओगे, आप चेकआउट कर लेना। और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा चेक प्लेगरिज्म पर, तो ये प्लेगरिज्म अब चेक होगा। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि टाइम पास ना हो। तो ये पूरा स्कैन हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा 100% यूनिक कंटेंट दिखा रहा है ये। और हमें मालूम है यूनिक नहीं है, फिर भी यूनिक दिखाएगा क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंजेस किए। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रूफ रीड करने के बाद हमें खुद से भी थोड़ी बहुत जो एरर्स है वो फिक्स करने पड़ेंगे। वो करने के बाद हमारा ये हो गया। और ये करीब 1600 वर्ड का पूरा आर्टिकल है। अब ये पूरा आर्टिकल मैंने तैयार करने के बाद सीधा कॉपी करके अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ऐसा कुछ काम नहीं रहा। तो आप इस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, उसके बाद आप अपने ब्लॉगर में या फिर वर्डप्रेस पे, मैं वर्डप्रेस पे कर रहा हूँ तो मैंने वर्डप्रेस में पूरा पेस्ट किया। फिर जो भी इसमें एरर थे नीचे, जो ग्रामरली मुझे सजेस्ट कर रहा था, ग्रामरली का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, तो जो मुझे सजेस्ट कर रहा था वो सब मैं चेंज करता गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपका पूरा प्रेजेंटेशन। तो पूरा आपका मतलब आपको एसेंस फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो जैसे मैंने बताया कि ये मैंने डाल चुका हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आप ये वीडियो चेक करो तो उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो है हमारे सब पॉइंट्स है, सब हेडिंग है, सब फिर उसके भी अंदर माइनर हेडिंग है, वो हमें तैयार करना ज़रूरी है। जो गूगल की एडसेंस की जो टीम है जो हमारी साइट को रिव्यू करेगी, उसे लगना चाहिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट है। उसके लिए मैंने अपने 2 प्लगइन भी इसमें इंस्टॉल किए। जैसे अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा अल्टीमेट ब्लॉग्स एंड अल्टीमेट गुटेनबर्ग करके, वो थोड़ा डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग करने में काम आता है। तो समझ लीजिए जैसे यहाँ पर ये हमारा पहला हेडिंग आ रहा है, इसको मैं H2 करूँगा, तो इसको मैं यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करके H2 रखूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट H2 रहेगा क्योंकि H1 ये है पहले से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इतना, यहाँ पे इतना इसका अंदर का पार्ट आ गया है, मतलब कंटेंट आ गया है। फिर यहाँ से दूसरा हेडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसको भी मैं H2 रखूँगा। आपसे स्किप मत करना प्लीज़, आप देखते रहो क्या कर रहा हूँ मैं। इसको मैं H2 रख रहा हूँ और फिर यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके जैसे ये पॉइंट्स आ गए, तो यहाँ पे जैसे ये टॉपिक्स आ गए तो इसको मैंने कॉमा डाल के नहीं लिखा है, सीधा बुलेट पॉइंट्स की तरह लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्रॉल करके आप जैसे यहाँ पे मैंने टेक्निकल एसईओ को कुछ इस तरीके से लिखा है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे रिमूव करके यहाँ नीचे ला जाऊँगा और यहाँ पे इट लिख देता हूँ, मतलब इट इज़। और जैसे ये हमारे इसके अंदर माइनर हेडिंग है तो इसको मैं H3 कर दूँगा। ये सब काफ़ी मैटर करता है गाइज़, ये आपके नेविगेशन में भी, मतलब आपके यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी काम आता है। और साथ में जब एडसेंस की टीम इसे रिव्यू करती है आपके ब्लॉग को, तो उसे सब लगता है कि भाई ये प्रोफेशनल आदमी है, इसे सब काम करना आता है, सही से इसने काम किया है। सिंपल सी बात ये है, उसको लगना चाहिए कि भाई ये प्रोफेशनल वेबसाइट है। इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हेडिंग, मतलब इसको भी H3 कर देता हूँ। जितने भी H3 थे, मतलब जो सब पॉइंट्स थे उसको मैंने, सब माइनर हेडिंग्स थे उसको H3 कर दिया है। अब यहाँ से हमारा अलग हेडिंग स्टार्ट हो रहा है, एसईओ चेकलिस्ट। तो इसको भी मैं यहाँ से पहले इसको कर दूँगा हेडिंग 2, मतलब H2 कर दूँगा। और ये यहाँ पर नीचे टेक्निकल एसईओ इसका सब कैटेगरी है, मतलब सब हेडिंग है, और इसको मैं कर दूँगा H3। तो इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा मैं, यहाँ से कर दूँगा H3 के, यहाँ से H3 सही है। अब एक चीज़ आप और कर सकते हो पर इसमें मैं नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे ये इसके नीचे और इसके सब पॉइंट्स है तो उसको मैं H4 करके जितने भी अब सब पॉइंट्स है टेक्निकल एसईओ के यहाँ तक, करीब यहाँ तक है, इन सबको मैं H4 कर सकता हूँ, पर वो मैं नहीं करूँगा, कोई मतलब की बात नहीं है, टाइम पास भी होगा। टेक्निकल के बाद यहाँ पे ऑन पेज जो एसईओ उसको भी मैंने H3 कर दिया है, और यहाँ पर ऑफ पेज को भी मैंने H3 कर दिया है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इसके जो सब पॉइंट्स आ रहे हैं उसको मैंने H4 तो नहीं बनाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नीचे और भी लिस्ट आ रहा है, मतलब इसके सब पॉइंट के अंदर भी एक लिस्ट आ रहा है। तो उसको मैं थोड़ी स्टाइलिंग का सवाल, जैसे यहाँ पे मैंने
बुलेट लिस्ट डाला, उसकी जगह मैं यहाँ पे स्टाइल लिस्ट डालकर जो मैंने आपको 2 वो बनाए थे, जो मैंने आपको 2 प्लगइन बताए थे, अल्टीमेट ब्लॉक्स और अल्टीमेट गुटेनबर्ग करके। तो एक अल्टीमेट ब्लॉक का एक ब्लॉक है जो है स्टाइल्ड लिस्ट, तो उसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड। जैसे ये रहा यहाँ पे स्टाइल लिस्ट, वो इस तरीके से आइटम शो होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप चेक मार्क दिखा रहा है, उसकी जगह मैं एक एरो डाल दूँगा। तो यहाँ से आइकन में जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एरो। तो ये साइड वाला एरो आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसका कलर, ठीक है, तो ग्रीन कलर में से कर दिया। यहाँ पे आइटम 1 2 3 4 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट, इस तरह से कॉपी और यहाँ पे से इरेज करके यहाँ कर दूँगा पेस्ट। सो इस तरीके से। और ये आइटम 3 यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कर सकता हूँ रिमूव। यहाँ पे आप चेक कर लेना अपने तरीके से। यहाँ पे आइटम 2 लिखा हुआ है क्योंकि 3 लिस्ट आए थे इस तरीके से, और ये वाला लिस्ट मेरा काम करनी है। सिंपली इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से फिर मैं ऊपर जाके आपको यह लिस्ट दिखाता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और यूज़र का एक्सपीरियंस भी थोड़ा अच्छा होता है। तो समझ में आता है कि इसके अंदर के सब पॉइंट्स है। और ये आइकन का साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से जैसे 5 है, इसको मैं 9 कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा हो गया। कलर आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट कस्टमाइज़ जो आपको करना है, सतरंगी बना दो, इसे सजा दो एकदम इस तरीके से। फिर यहाँ पे नीचे से सब पॉइंट्स आ गए हैं। अब जैसे यहाँ पे बुक मार्किंग साइट्स का भी मैंने लिस्ट शेयर किया, तो इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना को कट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक और मैं स्टाइल लिस्ट ऐड कर देता हूँ। कुछ जैसे मैंने पहले किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम स्टाइल लिस्ट ऐड कर देते हैं। अब देख सकते हो इसको भी मैंने स्टार जैसा बना दिया है, और इसका साइज़ मैं बाद में बढ़ा दूँगा। फिर यहाँ नीचे आप देख सकते हो और कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। और इसका मैं यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू हम देख लेंगे अपना आर्टिकल का कैसा दिख रहा है, कोई हमें अगर एरर होगा तो हम उसे फिक्स करेंगे। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये फीचर्ड इमेज मैंने डिज़ाइन किया है। आप कैनवा पे या फिग्मा पे कहीं से भी इजीली बना सकते हो इस तरीके का। इमेज डालना कोई कंपलसरी है नहीं, अगर आपको डालना है तो खुद से बना के डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, कोई ज़रूरत की बात नहीं है। फिर जैसा आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारा पूरा आर्टिकल है, एकदम प्रॉपरली परफेक्ट अलाइंड है। जो बुलेट पॉइंट्स है वो वैसे के वैसे है, और जिसको बोल्ड करना था, जो मेन कीवर्ड्स टाइप के हो गए, उनको मैंने बोल्ड भी कर दिया है। इस तरीके से प्रॉपर एकदम लेफ्ट अलाइन है। जो पैराग्राफ है, सिंपल सी बात, सब मेन चीज़ बताना भूल गया आपको मैं। आप ये पैराग्राफ देखो, जितने भी पैराग्राफ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पैराग्राफ है। तो जो योस्ट एसईओ का प्लगइन है वो खुद रिकमेंड करता है कि आप 20 वर्ड से ज़्यादा एक पैराग्राफ में मत लिखो, मतलब सेंटेंसेस की तरह उसे बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स की तरह इसे ऐड किया है। फिर यहाँ पर जितने भी इसके पॉइंट्स है, इस तरीके से मैंने पॉइंट्स की तरह ऐड किया है। जब अगर अपने आर्टिकल में पॉइंट जैसा बनाओगे सारे आर्टिकल को, वो थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस भी उसका अच्छा होगा, रीडर को, मतलब जो भी रीड कर रहा है उसको भी रीड करने में ईजी रहेगा। लंबे लंबे पैराग्राफ लिख दोगे तो लो वैल्यू कंटेंट भी हो जाएगा, साथ में यूज़र भी उसे पूरा पढ़ेगा नहीं, बोलेगा इतना लंबा कौन पढ़ेगा भाई। छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, लोगों को पढ़ने में आसानी रहता है, समझ में भी आता है, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और एडसेंस के लिए भी ये लो वैल्यू कंटेंट में नहीं आएगा। इसलिए मैं काफ़ी बार बोलता हूँ ये चीज़ कि आप पैराग्राफ है जो छोटे छोटे लिखो। आप ये आर्टिकल जो अभी दिख रहा है आपको, आप इजीली एक्सेस कर लेना। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, पब्लिश करने के बाद तुरंत ही पब्लिश करूँगा वैसे मैं इसे अभी आपके सामने ही। तो इस तरीके से आपको पूरा आर्टिकल तैयार करना है। और इसका हम जैसे इसका मैं लेंथ बता देता हूँ, यहाँ से करीब यहाँ से लेकर पूरा कॉपी आर्टिकल है भाई। ये मेरा 1.5 घंटे में तैयार हुआ है। कितना वर्ड्स का है ये? 1590 करीब 1600 वर्ड, जैसा मैंने कहा था। कुछ वर्ड्स इसमें से मैंने हटा दिया है, लेकिन फिर भी करीब 1600 वर्ड्स का ये आर्टिकल है। ठीक है, तो आपने ऐसा देखा कि ऐसा हमें आर्टिकल लिखना है। अब साथ ही साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी विज यहाँ पे आपको चेक करना है परमालिंक। जैसे आपका जो टाइटल है उसके हिसाब से आप शॉर्ट रखो, ईजी रखो, सिंपल रखो, और हाइफन से डिवाइड करना, स्पेसेस से डिवाइड मत करना। ठीक है, तो ये हमारा परमालिंक हो गया। फिर कैटेगरीज, मेरा मेन कैटेगरी एसईओ है, मैंने उसमें ऐड कर दिया, टेक्स्ट डाल दिया उसके रिलेटेड यहाँ पर, और फीचर्ड इमेज मैंने डाल दिया है। तो बस आपको ये सब सेटअप करना है, ये सब चेंज करना है, और इसको मैं तुरंत यहाँ से करता हूँ पब्लिश। तो ये पब्लिश हो चुका है। जब आप ब्लॉग देख रहे होंगे उस पर आपको ये आर्टिकल पब्लिश मिलेगा। तो ये अब पब्लिश हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। तो इसका जो लिंक है इसको मैं कॉपी करूँगा और जाऊँगा हमारे सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में जाने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले तो आपको अपने ब्लॉग का साइट मैप जो भी आपको ऐड कर लेना है, robo.txt फाइल वो सब ऐड करना है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं सब कर दूंगा। और यहाँ पर जैसे मैंने इसको लिंक को कॉपी किया यहाँ से, और इसको यहाँ से मैं कर दूंगा इंस्पेक्ट URL। ये आपको हर पोस्ट लिखने के बाद करना है ताकि जल्दी से जल्दी आपके आर्टिकल इंडेक्स हो जाए गूगल में। ये भी आपको एक तरीके से एडसेंस में हेल्प करेगा अगर आपके आर्टिकल इंडेक्स हैं। सिंपल सी बात है, इंडेक्स है तभी उनके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। और एडसेंस को देखिएगा कि आपके कोई आर्टिकल इंडेक्स है ही नहीं, या फिर कोई पेजेस आपके इंडेक्स नहीं है, तो वो हो सकता है उसके कारण भी आपके ब्लॉग को रिमूव कर सकता है, फिर रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके कोई आर्टिकल जब गूगल में इंडेक्स ही नहीं है तो उसमें ट्रैफिक कहाँ से आएगा, उनको ये लगेगा, और उसके कारण से भी वो रिजेक्ट हो सकता है।
तो जैसे मैंने इसे पेस्ट किया, यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा मैं और ये रिट्राइव करेगा कि डेटा हमारा आर्टिकल इंडेक्स होने के लायक है या नहीं, मतलब उसमें कोई इश्यूज़ है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है अभी। तो ऐसा आप स्कैन करोगे, उसके बाद यहाँ से आप इसे रिक्वेस्ट पहले टेस्ट कर लेना, अगर उसमें कोई इश्यूज़ है तो उसे फिक्स करना, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से रिक्वेस्ट कर लेना और रिक्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे pingler.com पे या फिर किसी भी पिंग टूल पे आपको आना है। आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे लिख दो, व्हाट इज़ एसईओ लिख देता हूँ सिंपली मैं। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ लिंक, और जो भी कैटेगरी है 2-3 आप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ मैं, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ले लेता हूँ और उसे कर दूँगा यहाँ से पिंग। इससे क्या होगा, ये सब जो पिंग टूल्स होते हैं वो जो क्रॉलर्स होते हैं सर्च इंजन के, उनको लिंक भेजते हैं, मतलब एक मैसेज भेजते हैं कि आपका मतलब इधर एक नया वेबसाइट ऐड हुआ है, नया ब्लॉग पोस्ट ऐड हुआ है, उस पर क्रॉल करो। तो क्रॉलर्स आपकी साइट पे आएंगे तो वो इंडेक्सिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पिंग का भी मतलब इस्तेमाल करना है और साथ में उससे पहले आपको अपने ब्लॉग पे जाके सर्च कंसोल में जाके आपका आर्टिकल को भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है। तो हमारा ये पिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सब ओके है, और साथ में हमारे यहाँ पे यूआरएल भी इंडेक्स मतलब रिक्वेस्ट इंडेक्स हो चुका है। जितने भी आर्टिकल है इन सबको मैं 1000+ वर्ड्स के रखूँगा, ट्राई करूँगा 1200, लेकिन 1000+ वर्ड के रहेंगे। और आप टॉपिक देख सकते हो कौन कौन से कवर होंगे। अब ये सिर्फ फर्स्ट आर्टिकल मैंने ये लिखा है व्हाट इज़ एसईओ वाला, फिर इसके बाद मोबाइल वाला लिखूँगा। और जितने भी आर्टिकल है मैं कि हर रोज़ मैं मतलब आज मैंने ये दो डालूंगा या फिर 3 डाल दूँगा, फिर कल भी मैं 3 ट्राई करूँगा, फिर उसके बाद ऐसे कर करके 4-5 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर दूँगा, सारे आर्टिकल पब्लिश कर दूँगा मैं, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो गाइस यही था इस वीडियो में। जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से आपको अपना पूरा कॉपी पेस्ट आर्टिकल लिखना है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारा 70% काम हो चुका है, बाकी मैं आर्टिकल लिखूँगा और उसको अप्लाई करूँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो तब आएगा जब मैं उसे अप्लाई करूँगा। और क्या, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।